प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने भारतीय मिट्टी का महत्व और उसकी संरचना के बारे में अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम आपको भारतीय मिट्टी का वर्गीकरण और मिट्टियों के वर्गीकरण के आधार के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण अनेक विदेशी व भारतीय विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत किए हैं, किंतु इनमें कोई भी वर्गीकरण अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा नहीं उतरता। मिट्टी के वर्गीकरण की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास 1893 में वालेकर तथा 1998 में लेदर नामक विद्वानों ने भारतीय मिट्टी का अध्ययन प्रस्तुत किया। तदुपरांत रूसी वैज्ञानिक रूसो काल्स्काया ने भारतीय मिट्टियों को 16 बड़े भागों में विभाजित करते हुए भारतीय मिट्टी के वर्गीकरण को एक नई दिशा प्रदान की। भारतीय विद्वानों में डॉक्टर D.N. वाडिया व उनके साथियों ने 1935 में तत्व विज्ञान के आधार पर भारतीय मिट्टी का मानचित्र तैयार किया। 1954 में डॉक्टर S.P. राय चौधरी और मुखर्जी ने मिट्टियों के निर्माण पर जलवायु, वनस्पति और भूतत्व के प्रभावों का अध्ययन किया। उसी के आधार पर उन्होंने भारत को 16 वृहद मिट्टी प्रदेशों व 108 लघु मिट्टी प्रदेशों में विभाजित किया। भारतीय मिट्टी के वर्गीकरण पर विभिन्न भूगोलवेत्ता एक राय नहीं है। इस मिट्टी के वर्गीकरण को जिस आधार पर किया गया है उसमें विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने मिट्टियों के वर्गीकरण का आधार निम्न प्रकार माना है। भारतीय मिट्टी की भौगोलिक विशेषताओं के कारण यहाँ के विद्वानों ने निम्न आधारों को वर्गीकरण का आधार माना है, जिनमें किसानों ने मिट्टियों का नामकरण इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में किसानों ने अलग अलग प्रकार से किया है। विशेषकर किसानों ने अपने खेत की मिट्टी की विशेषताओं तक ही इस प्रकार का वर्गीकरण सीमित रहा है। दूसरा आधार भूमि लगान तथा लगान अधिकारियों ने मिट्टी का वर्गीकरण भूमि की उत्पादन क्षमता को आंककर किसानों से जो भूमि लगान वसूल किया जाता था उसको आधार रखा है। तीसरा वर्गीकरण कृषि रसायन शास्त्रियों ने मिट्टियों का वर्गीकरण मिट्टियों के खनिजीय व रासायनिक गुणों के आधार पर, जिसमें उर्वरकों की कमी या अधिकता के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण किया है। मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण गुण उसकी उपजाऊ